सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि अगर आपने किसी भी आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के अंदर या एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर दिया है तो आप अपने आईपीओ के एप्लीकेशन को कैसे कैंसिल कर सकते हैं। साथ में हम ये जानेंगे कि यहाँ पर अगर आपने किसी भी आईपीओ में अप्लाई किया है और उसकी मैंडेट रिक्वेस्ट आपके पास में नहीं आई है तब आप उस केस में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर आपने अप्लाई किया है तो वो आप कैसे यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं पहले अप्लाई करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कैंसिल करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर किसी भी आईपीओ को पकड़ लेता हूँ। मैंने श्री ओ एस का आईपीओ पकड़ लिया जो कि एसएमई टाइप का है। यहाँ जाएंगे, अप्लाई किया मैंने यहाँ पे लिख दिया माई यूपीआई। यहाँ जाने के बाद मैंने ऑल बैंक सेलेक्ट कर रखा है और ये मैंने यहाँ पर इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर दिया है। तो देखिए मैंने अभी इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर दिया है। अब मुझे इसको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए मुझे सबसे पहले अप्लाइड पे जाना है कि मैंने कौन से आईपीओ में अप्लाई किया है। फिर मैं यहाँ पर जाऊंगा जिस आईपीओ मैंने अभी अप्लाई किया है श्री ओ एस एफ एम के आईपीओ पे मैं यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ पर कैंसिल बटन पे क्लिक करूँगा और यस पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो मेरा आईपीओ यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। कैंसिलेशन रिक्वेस्ट सेंड आ गई, इसका मतलब मेरा ये आईपीओ कैंसिल हो गया है। अब मैं यानी कि एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, यानी अगर आपकी एप्लीकेशन 2 लाख रुपए से कम की है, 2 लाख रुपए से कम की अगर आपकी एप्लीकेशन है तो आप आईपीओ को कैंसिल कर सकते हो। चाहे वो मेन बोर्ड का आईपीओ चाहे एसएमई आईपीओ, किसी भी टाइप का आईपीओ 2 लाख रुपए से कम की आपकी एप्लीकेशन है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। अब मैं आपको कैंसिल करके दिखाऊंगा बिग एचएनआई की या स्मॉल एचएनआई की एप्लीकेशन को। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ डॉम्स में, क्योंकि मैंने डॉम्स की यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है स्मॉल एचएनआई में। तो मैं यहाँ पे जाके डॉम्स पे मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। डॉम्स पे क्लिक किया, क्लिक देखिए मेरी जो एप्लीकेशन लगी हुई है वो लगी हुई है, क्वांटिटी 270 की है और जो अमाउंट है वो 2,13,300 रुपये का यहाँ पे ब्लॉक है। तो यहाँ पे जाएंगे, मैंने यहाँ पे जाने के बाद बटन बटन पे क्लिक किया, कैंसिल के बटन पर, कैंसिल के बटन पे क्लिक करता हूँ, यस करता हूँ। तो देखिए मेरे यहाँ पे मैसेज आया कि एप्लीकेशन विद बिड साइज ऑफ मोर देन 2 लाख रुपये कैन नॉट बी कैंसल्ड। यानी 2 लाख रुपये से ऊपर की अगर आपकी एप्लीकेशन है तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है ना, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, यानी कि आपको वो आईपीओ में अप्लाई आपका हो गया है, आप उसको कैंसिलेशन नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, आप जो कैंसिल कर सकते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो 4:30 बजे तक, 4:30 PM तक आप जो भी एप्लीकेशन लगाते हो उसको 10 बजे से 4:30 बजे तक आप उसको कैंसिल कर सकते हो। क्योंकि 5 बजे क्या होता है, आपको जो आप मैंडेट भेजते हैं उसको एक्सेप्ट करने का टाइमिंग होता है। तो अगर मान लो आपने स्मॉल एचएनआई के अंदर या किसी भी एचएनआई कैटेगरी के अंदर आपने अप्लाई कर दिया है, बिग एचएनआई में स्मॉल एचएनआई में उसकी एप्लीकेशन कैंसिल नहीं हो रही तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए आपने अगर उसकी एप्लीकेशन लगा दी है, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल नहीं करनी है, तो आपका उसका जो मैंडेट आएगा ना उसको एक्सेप्ट मत करना। अगर आपने उसके मैंडेट को एक्सेप्ट कर लिया तो और आपने यहाँ पे एप्लीकेशन लगा दी तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल नहीं होगी। फिर तो आपको अगर अलॉटमेंट मिल गया तो वो आईपीओ मिलेगा, नहीं तो आप अलॉटमेंट नहीं मिला तो आईपीओ नहीं मिलेगा। तो आप एक काम कर सकते हो, आप आईपीओ में अप्लाई कर दीजिए, उसकी मैंडेट को एक्सेप्ट मत करिए, तो आपका पैसा यहाँ पर ब्लॉक नहीं होगा, आपकी एप्लीकेशन एज कैंसिल मानी जाएगी। ठीक है, तो दोनों चीज़ समझ में आ गई आपको कि रिटेल कैटेगरी के अंदर तो आप यहीं पे आप कैंसिल कर सकते हो, और स्मॉल एचएनआई जिनका इन्वेस्टमेंट मिनिमम 2 लाख रुपए का होता है वो यहाँ पर आईपीओ की जो रिक्वेस्ट आती है उसको एक्सेप्ट मत करना, बैंक की रिक्वेस्ट को, वो ऑटोमेटिकली आपका कैंसिल माना जाएगा। अगर आपने एक्सेप्ट कर ली तो फिर आपका ऑटोमेटिक आईपीओ के अंदर अप्लाई करना माना जाएगा। अब कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मैं आपको मॉडिफाई करके भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मॉडिफाई करने के बाद मैंने मॉडिफाई पे क्लिक किया। मॉडिफाई क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एंटिटी क्वांटिटी चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी एरर आ जाएगी आपके कि आप आईपीओ एप्लीकेशन कैन नॉट बी मॉडिफाइड डाउनवर्ड्स, यानी आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक डाउनवर्ड का मतलब है कि जो मैंने प्राइस पे लगाया था 790 पे, तो अब 789 पे नहीं लगा सकता, अपवर्ड कर सकता हूँ मैं। अगर मैंने यहाँ पे 789 पे लगाई होती तो मैं इसको 790 पे उसको चेंज कर सकता था। ठीक है ना, तो आप दोनों कैटेगरी के अंदर मैंने आपको बता दिया कि भाई आप किस तरह से कैंसिल करनी है। थर्ड आपको बता देता हूँ कि अगर जिनके पास में किसी आईपीओ में अप्लाई कर दिया, जैसे मैंने अभी इसमें अप्लाई किया, इसकी मैंडेट अगर मेरे पास में नहीं आई तो क्या करें। तो देखिए आपकी जो मैंडेट की रिक्वेस्ट होती है जनरली 5 बजे तक आ जाती है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में नहीं आती है, आपने मान लो सुबह 10 बजे अप्लाई कर दिया और आपके बज गए दिन के 4 बज गए, अभी तक नहीं आई, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको मैंने जो प्रोसेस बताया फिर से उसमें जाइए, आईपीओ में अप्लाइड में जाइए, इस आईपीओ को कैंसिल करिए, फिर से रिक्वेस्ट डालिए। आप दिन में कितनी बार रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आपके पास में 3 दिन का टाइम होता है, कितनी बार रिक्वेस्ट डालिए, कितनी बार आप उसको कैंसिल की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जब आप कैंसिल करोगे, दोबारा रिक्वेस्ट भेजोगे, तब आप यूपीआई मैंडेट को जाकर आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी कई बार ये चीज़ें बताई हुई है कि आप आईपीओ अगर मैंडेट की रिक्वेस्ट नहीं आती है तो आप आईपीओ को कैंसिल करिए, फिर से रिक्वेस्ट डालिए, डेफिनेटली आपके पास में रिक्वेस्ट आएगी और उस रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको तीनों सवालों के जवाब यहाँ पे दे दिए हैं कि अगर आप रिटेल में अप्लाई करते हो तो आप एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हो, स्मॉल एचएनआई में अगर आप अप्लाई करते हो तो आप यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते, और यहाँ पर अगर आपके पास मैंडेट की रिक्वेस्ट नहीं आती है तो आपको एप्लीकेशन को कैंसिल करना है और फिर से यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करके